थोड़ा सा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। Thank you for joining in. Aqua Mimicry पाकिस्तान एक्वा मिमिक्री एक्वाकल्चर अलायंस के इस चौथे प्रोग्राम के साथ हम आज हाजिर हैं, जिसमें आज हम एक्वा मिमिक्री टेक्नोलॉजी के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ़िश फार्मिंग के लिए उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपके क्वेश्चंस लेंगे ताकि हम उसको बेहतर तरीके से आप तक कन्वे कर सकें। ओवर टू यू हसीब। जी, थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो इस हिसाब से रखा गया है कि पहले तो हमारा मकसद था कि कन्वे कर दिया जाए जो प्रोसेसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, इन सभी चीज़ों को पहुंचाया जाए कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड बताया जाए, टेक्नोलॉजी है क्या, इसके अंदर चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें इसमें हो क्या रहा है। तो फिर एक बहुत ही जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है फार्मिंग में या फिर इसके कल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, जो सबसे इसमें उसके पता होने के बाद, चीज़ का पता होने के बाद जो अहमियत रखता है वो होती है कॉस्ट। तो आज का फिर रखा है कि कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग इसकी देखते हैं। जो हम बात अभी तक एक्वा मिमिक्री की कर रहे थे कि क्या कॉस्टिंग्स हैं और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, हम उसको देखेंगे कि किस तरह से जो है ये हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो मैं मोहम्मद हसीबुर रहमान, आई एम एन एक्वाकल्चर एक्सपर्ट। तो जो है इसको फिर लेकर जो है आगे चलते हैं हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है, जो लिस्ट है, उसमें जस्ट सेकेंड। तो हम क्या देखेंगे, क्या क्या। तो सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे, अमाइनो पेप्टाइड फीड मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि एपी जो है वो बनाते कैसे हैं, एपी है क्या, एपी के फ़ायदे क्या हैं, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ये एक दफ़ा इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा से, ताकि जहन नशीन हो जाए। तो उसकी कॉस्टिंग जो है उसको लेकर फिर आगे डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बताते हैं आपको कि किस तरह से जो है ये फ़ायदा पहुंचाता है उसमें भी। तो सिम्बायोटिक्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो है पॉन्ड रिजुविनेशन का जो प्रोसेस है, जो उसकी कॉस्टिंग है, वो उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ग्रीन कैप जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए, और येलो कैप जो है हमारी स्लज मैनेजमेंट के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनकी कॉस्ट जो है वो देखेंगे। तो चलते हैं हम अमाइनो पेप्टाइड प्रेपरेशन और कॉस्ट जो है उसकी तरफ। जो पैलेट और मैश फीड जो है उसके ऊपर जो इसकी पड़ती है, उसके बारे में हम इसको देखते हैं। तो अमाइनो पेप्टाइड प्रोटोकॉल जो कि पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ पर एक इसका फिर से यही है कि इसको एक दफ़ा रिवाइंड किया जाए, थोड़ा सा बताया जाए इसके बारे में कि इसको तैयार कैसे करना है। अमाइनो पेप्टाइड है क्या। अमाइनो पेप्टाइड जो है, अमाइनो पेप्टाइड मैंने पहले भी बताया था कि फर्मेंट की हुई ये खुराक है, जो बैक्टीरिया इसके ऊपर अमल करते हैं, इस खुराक के ऊपर जिस तरह से खमीर लगता है, और इसके जो बड़े अज्जा हैं खुराक के, उनको छोटों के अंदर तोड़ा जाता है और उनको खुराक से निकाला जाता है बैक्टीरिया की मदद से, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है मछली हजम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना गोश्त बनाने में उस चीज़ को तामीर लगा सके, उसकी तामीर में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे हमें फ़ायदा हो सके। तो अमाइनो पेप्टाइड जो है वो नाम दिया गया है इसको। और जो है अमाइनो पेप्टाइड का जो प्रोटोकॉल है, उसको अगर हम देखें कि फ़र्ज़ करेंगे, हम कहते हैं कि 1 किलो जो है ना सोयाबीन मील अगर हम लेते हैं, तो उसके ऊपर जो इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो वो किस तरह से जो है इसकी प्रिपरेशन उस पर की जाती है। प्रोसेस जो है बहुत आसान है, सिंपल सा है कि 10 लीटर जो है वो पानी जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है एज बेस। उसके बाद जो है उसमें पाउडर फॉर्म में सोयाबीन मील जो है वो ऐड किया जाता है। और ये चीज़ बिल्कुल जहन नशीन कर ली जाए कि पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, फुली ग्राउंडेड होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना पाउडर होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया ज़्यादा आसानी के साथ उसको आगे तोड़ सकेगा, और जितना वो कोर्स और मोटा होगा तो बैक्टीरिया के लिए उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हम उसको पीस के अच्छी तरह से देंगे, उसका सत्तू बना के देंगे, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम बड़ी आसानी से करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें से निकाल सकेगा, ताकि वो मछली इस्तेमाल करे, उस खुराई अज्जा को जो है वो इस्तेमाल करके उसके फिर आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले। तो 1 किलो ग्राउंडेड सोयाबीन की मील की जो है हम बात करते हैं, सोयाबीन जो है उसका बात करके उसके बाद इसमें फिर जो है उसमें मीठा सोडा, ये जो लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। तो ये 100 ग्राम जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अगर हम 1 किलो जो है सोयाबीन जो मील है वो अगर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो अब जब ये 3 चीज़ें हमने ले ली हैं, तो इसके साथ जो हमें चौथी चीज़ ऐड करनी है, वो हमें इसके अंदर ऐड करना है प्रोबायोटिक्स जो है, अमाइनो पेप्टाइड, ये जो व्हाइट कैप में आता है। व्हाइट कैप जो है ये हमें यूज़ करना है, उसमें 2.5 ग्राम जो है ये इसमें मिलाना है। जब ये उसमें मिलाएंगे, हम इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको हम जो है बंद करके, थोड़ा सा लूजली इसको जो है ढक्कन इसका बंद करके इसको रख देंगे 5 दिनों के लिए।
अब 5 दिनों के लिए इसको रखा जाता है और मैंने बताया था कि इसके अंदर एरिएशन नहीं करनी, इसमें हवा का कोई सोर्स देना नहीं है, खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना कि ऑक्सीजन इसमें डाली जाए, एरिएटर लगाए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको स्टर करना है, इसको बस हिलाते हैं बीच में, ठीक है, 5 दिनों में, और जो है इसको आपने खमीर लगने के लिए इसको रख देना है। जैसे दही को रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया उसके ऊपर आए, अमल करता है, और फिर वो जो दूध जो है उसको अच्छी तरह से स्टर करके हम एक टेम्परेचर पे रख देते हैं, और वहाँ पर जो है वो फिर उसको वो जाग सा लगता है, तो उससे जो है वो दही जो है वो बनता है उससे, तो दही तैयार होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये एक प्रोसेस है। तो इसमें हमने इस 2.5 ग्राम जो है व्हाइट कैप का वो उसमें हमने मिलाना है और उसको हम रखेंगे। अब डेली जो है इसको साथ में आपने हिलाना भी है अच्छी तरह से, इसकी मिक्सिंग जो है वो भी कर देनी है ताकि वो अच्छी तरह से बीच में हल भी होता रहे उसके। तो यहाँ पर जो है ये 5 दिन का जो इसका प्रोसेस टाइम है इसका, ये 5 दिन का प्रोसेस है कि अगर हम व्हाइट कैप 2.5 ग्राम जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। और ये मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था कि इसका जो इसकी अफादियत और इसका ये जो वक्त है ये भी कम किया जा सकता है अगर इसके साथ रेड कैप जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उसके इस्तेमाल के साथ जो है इसकी अफादियत जो है वो बढ़ाई जा सकती है, 100% तक लेकर जा सकते हैं इसको। और जो है आप इसका दिन जो है वो 5 से 3 भी इसके किए जा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को फिर देखें अगर हम आगे कि हम उसको स्टर कर रहे हैं, और ये इसके बाद 5 दिनों के बाद अगर हम एपी बना रहे हैं उसका व्हाइट कैप से, 5 दिनों तक जो है इसको रखने के बाद, फर्मेंट करने के बाद, हमारे पास जो इसका महलूल सा हमारे पास आता है, जो हमारे पास एंड रिजल्ट उसका आता है, जिसको हम एपी का नाम देते हैं। एपी जो है ये 10 दिनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब 10 दिनों के लिए वो हमारे पास महफूज है, बगैर ख़राब हुआ है। इसको जो है 10 दिनों तक जो है इसको रखा जा सकता है। अब करना क्या है कि ये एपी को ज़हन नशीन कर लिया जाए कि एपी की जब बात कर रहे हैं तो एपी जो था वो एक हमने जो है सोयाबीन मील का जो खुराक का वो जो हमने खुराक ली थी, फीड ली थी, हमने उसमें किस्म का बैक्टीरिया का जो उसमें खमीर लगाया है, और उसको जो हमने रखा है, हमने उसको 5 दिनों के लिए रखा है, फर्मेंट हुआ है। अब फर्मेंट होने के बाद जो हमारे पास तैयार हुआ है सोल्यूशन हमारे पास, हम उसको एपी कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे दूध से दही बनता है तो उसको बाद में हम दही कहते हैं। तो यहाँ पर बस इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि इसको हम अमाइनो पेप्टाइड के नाम से जो है इसको पुकार रहे हैं, ठीक है? ये अमाइनो पेप्टाइड जो है ये कहलाता है। तो अब इसको शॉर्ट करें तो ये एपी बनता है। एपी जो है, अब इस एपी को, अब ये हमारे पास आ गया, एक हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एपी का। अब ये हमारे पास जो तैयार हुआ है, तो इसका जो 100 से 200 ml है, हम ये 1 किलो जो पैलेट फीड है ना, जो हम अपनी मछली को देते हैं, हम उसके ऊपर जो है इसको लगा के ये उसको दे सकते हैं। और यही एपी सॉल्यूशन अगर हम पैलेट फीड नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो मैश फीड इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्रान यूज़ करते हैं, तो इसी की अमाउंट एपी की 500 से 1000 ml जो है, 1 किलो जो है राइस ब्रान जो है या मैश फीड उसके ऊपर लगा के जो है आगे हम उसको दे सकते हैं। तो ये जो है ये इसकी अमाउंट के एपी इतनी एपी की अमाउंट इतने किलो फीड के लिए जो है वो काफ़ी है। तो इसको करना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है? जो सॉल्यूशन हमारे पास आया एपी का, अब वो सॉल्यूशन जो है वो हमने डालना है फीड के ऊपर। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें हम पैलेट फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100 से 200 जो है वो 1 किलो के हिसाब से हम उसके ऊपर लगा देंगे, उसमें डाल के मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से उसको, और फिर उसको हम जो है बंद एक करके बोरी में, अगर बोरी में है बोरी में बंद कर दें, बर्तन है उसमें बंद कर दें, 8 से 12 घंटे तक उसको जो है हम रखेंगे। अब जब उसको 8 से 12 घंटे तक हमने रखा है, तो उसके बाद हम मॉर्निंग के अंदर जो है ये अपनी फिश को जो है डाल सकते हैं, खिलाया जा सकता है। और इसको खिलाने का तरीकाकार ये है कि सुबह में इसको दें और एक दिन जो है इसको स्किप कर दें, और फिर इसको जो है आप जारी रखें, रिपीट करें इसको। तो ये तो इसका था एपी का प्रोसेस, कि एपी का जो प्रोटोकॉल था कि एपी जो है ये बनता कैसे है, इसके बनाने के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, और कितनी की फीड जो है आगे जो हम मछली को खिला रहे हैं, उसके ऊपर लगाकर जो है हम इसको दे रहे हैं। तो वो एज़ अ फीड अट्रैक्टेंट के ये जो है ये उसको अट्रैक्ट करेगा, मछली जो है इसकी तरफ आएगी, ठीक है? तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पैलेट फीड पे, राइस ब्रान पे जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी कितनी अमाउंट, वो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है, जो हमने बनाया है, देखिए इसमें पानी भी था। अगर हम पीछे बात करते हैं तो 10 लीटर पानी भी था। तो इससे जो अमाउंट आ रही है, तो उसमें से 100 से 200 ml जो है वो 1 किलो फीड के ऊपर पैलेट वाली, और यही 500 से 1000 जो है ml जो है हम इसको राइस ब्रान या मैश फीड के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लगा के जो है ये उसको देना है, मछली को खिलाना है। मछली जो है वो इसको आती है, खाती इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होती बल्कि खाती है, तो उसको इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, और वेट गेन बहुत अच्छा होता है इससे। क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, टूटा हुआ जो प्रोटीन होता है इसमें, उसको असेंबल करना, मतलब अपना उसे मसल बनाना जो है वो उसके लिए बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी फीड की बढ़ जाती है, और वेस्ट जो है कम से कम होता है।
तो इसके बेनिफिट जो है देखा जाए, एफसीआर कम होती है, कम से कम जो है फीड जो है वो ज़ाया होती है। जब फीड भी कम से कम ज़ाया हो रही, पैसे जो है वो भी कम लग रहे हैं, और ना सिर्फ पैसे सिर्फ कम लग रहे हैं बल्कि पॉन्ड जो है आपका वो भी गंदगी से बच रहा है। उसमें अमोनिया का मसला जो है वो भी इतना ज़्यादा फिर फेस करना नहीं पड़ता है, वो भी जो है वो भी कम होता है इसमें। तो ये प्रोसेस तो ये इसका हो गया कि इसके बेनिफिट्स और इसका जो एक प्रिपरेशन की तैयारी और किस तरह से उसको बनाना ही हो गया। तो अब जो आज का मेन मेन जो रखा हमने कि कॉस्ट जो है वो बताएं कि चलें ये सब हो तो रहा है लेकिन उसके ऊपर पैसा जो है वो कितना लग रहा है, उसके उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको फिर देखते हैं कि 100 लीटर की बात करते हैं कि 100 लीटर जो है ये बनाने के लिए जो है हमें 100 लीटर अमाइन पेप्टाइड अगर तैयार करना है हमें, तो उसके ऊपर क्या जो है इसकी हमें लागत जो है वो पड़ती है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से है कि सोयाबीन जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो हमें लेना है, जो कि हम जितना इसको तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 100 लीटर जो है तैयार कर रहे हैं तो उसमें से तकरीबन जो सोयाबीन हमारा यूज़ हो रहा है मील उसका, वो तकरीबन उसका जो टोटल वॉल्यूम बनता है प्रेपरेशन में वो 10% के हिसाब से है कि 10% जो है उसका हम ले रहे हैं, सोयाबीन जो है वो ले रहे हैं ग्राउंडेड। तो अगर हम उसको किलो के अंदर देखें, किलो में अगर बात करते हैं तो 10 किलो जो है वो हम उसमें ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 किलो जो है सोयाबीन ले लिया ग्राउंडेड, अच्छा पिसा हुआ पाउडर बना हुआ, जो कि तकरीबन 1 किलो के हिसाब से देखें तो 85 रुपये किलो पड़ता है। और ये आम सोयाबीन मील नहीं है, हाई प्रोटीन सोयाबीन मील जो है उसकी बात हो रही है। तकरीबन अगर 43 सीपी जो है उसकी वो देखते हैं तो उसकी बात हो रही है कि 85 रुपये पर केजी के हिसाब से जो पड़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट अगर इसकी देखते हैं तो वो तकरीबन 850 रुपये जो है वो 10 किलो के ऊपर हमें इसके लग रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा जो हमने अज्जा लेना है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो हमें चाहिए, और वो हमें जो चाहिए वो तकरीबन टोटल इसका 100 लीटर में जो है हमें 1% की जो उसकी अमाउंट जो है वो हमें चाहिए, जो कि 1 किलो बनता है। 1 किलो जो है वो 15 रुपए का हमें पड़ता है। ठीक है, 15 रुपए उसकी लागत आती है। अब उसके बाद जो मेन इसका इंग्रेडिएंट आता है, जो उसको बैक्टीरिया को मतलब उसमें एज ए प्रोबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं, जो एक्वा मिमिक्री का जो प्रोडक्ट है वाइट कैप, वो इस्तेमाल होता है। वो मैंने बताया जैसे कि 2.5 ग्राम 1 किलो के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम जब 10 किलो सोयाबीन मील इस्तेमाल करें तो उसके बाद इसकी अमाउंट जो है वो 2.5 ग्राम से 25 ग्राम तक जाती है। तो 25 ग्राम की जो प्राइस पड़ती है, मतलब 25 ग्राम को देखें पर ग्राम 90 के हिसाब से पड़ता है इंडिविजुअल, अगर हम उसको देखें तो जो टोटल उसकी 25 ग्राम की कॉस्ट बनती है 2,250 रुपये जो है उसकी कॉस्ट बनती है। तो 100 लीटर अमाइनो पेप्टाइड जो है वो हमारे पास 3,115 रुपये तक जो है हमारे पास 100 लीटर जो है वो हमारे पास तैयार होता है। ठीक हो गया। 100 लीटर की अमाउंट जो आ गई हमारे पास 3,115, जिसमें तकरीबन 1 लीटर अगर कह लें कि 1 लीटर अब इसकी अगर हम लागत निकालते हैं तो 31.15 जो है तकरीबन है इसका, इसकी जो 1 लीटर के ऊपर इसकी लागत जो है वो पड़ रही है। तो अब हम इसको देखते हैं कि जो 100 लीटर है, बात तो करेंगे 100 लीटर कितनी फीड के लिए जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 1 लीटर 100 लीटर जो इसका हम अमाइनो पेप्टाइड का हमने बनाया सोल्यूशन, ये महलूल जो है इसका, ये तकरीबन 500 किलो की जो पैलेट फीड इस्तेमाल करना अच्छी वाली उसके लिए काफ़ी है। और यही जो है ये अगर हम मैश फीड इस्तेमाल करते हैं, और जो है हम मैश फीड इस्तेमाल कर रहे हैं और हम पाउडर जो है मतलब हम इसमें राइस ब्रान यूज़ कर रहे हैं, व्हीट ब्रान यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है इस ये 200 किलो के लिए जो है 100 लीटर काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया कि इतनी इतनी फीड के लिए जो है इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसको आगे देखें इसकी कॉस्ट जो है कि अमाइनो पेप्टाइड की कॉस्ट फीड के ऊपर जो आती है, कि जो फीड के ऊपर लगा रहे हैं भाई, फीड के ऊपर इसकी जो है पर किलो के हिसाब से क्या इसकी लागत आती है। तो फीड के ऊपर जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 200 ml हम 1 किलो फीड के ऊपर जो है इसको दे रहे हैं, लगा रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम पैलेट पैलेट वाले की बात करते हैं, फ्लोटिंग पैलेट फीड जो है, और अगर हम राइस ब्रान व्हीट ब्रान या मैश फीड की बात करते हैं, तो यही जो 200 ml है इसकी बजाय 500 ml तक जो है वो अगर हम 1 किलो की बात करते हैं, ठीक है, 1 किलो के ऊपर लग रहा है। तो वो जो पैलेट फीड के ऊपर लग रहा है जो इस्तेमाल हो रहा है वो तकरीबन आप कह लें 6.5 रुपये तक की जो उसकी लागत आ रही है, ठीक है, किलो के ऊपर। और ऐसे ही 16 रुपये तक आप कह लें, 15.5 16 रुपये जो है वो तकरीबन इसकी मैश फीड के ऊपर इसकी लागत जो है एपी की वो आ रही है। ठीक हो गया। ये तो अब हो गया, इसका हमने देख लिया कि भाई वो जो उसकी तैयारी बन रही थी 100 लीटर जो हम बना रहे थे इसका एपी, वो कितने का पड़ता है तकरीबन, और वो 100 लीटर जो है वो कितनी खुराक के ऊपर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ को देखते जाइएगा इसको, क्योंकि ये फीड के ऊपर इस्तेमाल होता है और फीड फिर आगे जो है मछली को खिलाई जाती है, जिससे वो फीड जो है उसकी कंजप्शन जो है वो किस तरह से आधी की जा सकती है, उसके ऊपर किस तरह से मुनाफा लिया जा सकता है। तो ये अब 1 किलो के ऊपर इसकी लागत जो पड़ती है एपी की वो ये है। ठीक है, 1 किलो के हिसाब से भी बात कर ली। अब हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ।
थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि रेगुलर जो एक फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ बात अगर हम बाकी भी छोड़ देंगे कन्वेंशनल और ये वो जो भी है वो एक तरफ बात जारी है, लेकिन हम कहते हैं रेगुलर की बात करते हैं कि रेगुलर एक फार्मर जो है वो अपनी जो है फार्मिंग की प्रैक्टिस जारी रख रहा है। एक्वा मिमिक्री क्या देता है, क्या है एक्वा मिमिक्री, पाकिस्तान जो है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो हम पैलेट फीड के ऊपर बात करते हैं इसकी, ठीक है, पैलेट पैलेट के लिए भी करते हैं, तो मतलब हम पैलेट के ऊपर इसकी देखते हैं कि रेगुलर फार्मिंग में क्या है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 1000 मछली जो है 1 एकड़ के अंदर रखी है। 1000 मछली जो है वो 1 एकड़ में रखी है। अब प्रोडक्शन जो है वो ले रहे हैं हम उस पर, हम 2000 किलो जो है उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं सीजन के अंदर 1 एकड़ से। और 1 किलो जो है वो तकरीबन उसकी जो लागत जाती है वो हमें तकरीबन 200 रुपये किलो जो है वो हमें पड़ता है। और इस तरह से टोटल कॉस्ट अगर हम इसकी देखेंगे मछली जो जाती है वो हम कहते हैं 4 लाख तक जो है हमारी मछली एंड ऑफ सीजन जा रही है, ठीक है। 2000 किलो के ऊपर हमें इतनी जो है उसकी लागत पड़ रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो एक रेगुलर फार्मिंग में जो चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन फीड जो एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसको ये टारगेट कर रहा है, जिसको अमाइनो पेप्टाइड जो है टारगेट कर रहा है और जिससे ये प्राइस जो है वो कम कर रहा है और जिससे ये फायदा दे रहा है, तो खुराक है, खुराक कंसेप्ट। तो उसके अगर हम ऊपर बात करते हैं तो अगर 3000 किलो फार्मर फीड दे रहा है, ठीक है, 1.5 FCR वाली वो दे रहा है, और पैलेट फीड जो है, पैलेट फीड की अगर हम इस पे मतलब वो नहीं पैलेट ही हम हाँ पैलेट की बात कर रहे थे कि 1.5 FCR पे अगर 3000 जो है किलो वो दे रहा है और 64 रुपये के हिसाब से, और यही अगर 2 है उसकी बात करते हैं 4000 जो किलो वो उसको दे रहा है 2 FCR वाली, तो तकरीबन उसकी अगर टोटल अमाउंट देखें जो लागत पड़ती है खुराक के ऊपर, ठीक है, उसकी उसकी बन रही है कि हम कह लें 1,92,000 जो है वहाँ से लेके तकरीबन 2,56,000 तक जो है उसकी कॉस्ट उसकी पड़ती है। तो जो मछली जाती है हमारे पास गई है जो सेल, उसमें से अगर इसको निकाल दें तो मुनाफा तकरीबन मुनाफे की बात करते हैं तो वो तकरीबन जो पैसे बचते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट 2,08,000 से 1,00,000 जो है 44,000 तक जो है वो उसका हमें उसमें एक रेगुलर फार्मिंग में जो वो पड़ रहा है, ठीक है। अब इसी को लेकर हम चलते हैं, इस पर हम ऐड करते हैं अमाइनो पेप्टाइड। अमाइनो पेप्टाइड जो है हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। तो वही फीड यहाँ से अगर हम शुरू से देखें, मैं मार्कर निकालूँ इसमें एनोटेशन के लिए ताकि जो है वो बताना जो है वो ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाए कि फिश जो है पर एकड़ वही जा रही है 1000 नॉर्मल जैसे हम पहले बात कर रहे थे, और प्रोडक्शन जो है आ रही है 1 एकड़ पे, वही हम वही बात करते हैं कि 2000 किलो जो है वो आ रही है, और लागत जो उसकी जाती है 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, वही जो रेगुलर वाला उस पर 4 लाख जो है उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो उससे वो जा रही है, मिल रहा है उसके ऊपर। अब जो एपी इस्तेमाल किया है, ये जो एपी इस्तेमाल हो रहा है, इस एपी के इस्तेमाल से वो जो खुराक का इस्तेमाल था वो कम होता है तकरीबन आधा। जहाँ पर 3000 थी वहाँ पर 1500 किलो जो खुराक है वो इस्तेमाल हो रही है, और जहाँ पर 4 थी वहाँ पर 2000 जो है उसके हिसाब से 2000 किलो के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। FCR उसके हिसाब से आधी होगी क्योंकि खुराक आधी हुई है। 64 रुपये देखते हैं अगर नॉर्मल जैसे उसकी जा रही थी पहले, उस पर भी वही जा रही थी 3000 पे 4000 पे, तो यहाँ पर जो है वो जा रही है 64 रुपये जो है वो 15 पर जा रही, 1500 और 2000 किलो के ऊपर जा रही है। प्राइस में जो फ़र्क आता है कम खुराक पे जो आया है, अगर हम 1500 किलो दे रहे हैं तो 96,000 टोटल जो है वो लगा उस पर, और 1,28,000 जो है हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो हमारे पड़ रहे हैं 2000 किलो फीड के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, प्राइस कम कैसे हुई है, यही प्राइस ऐसे कम हुई है कि हमने इसको प्रिपेयर किया, वो तरीका जो बताया गया अमाइनो पेप्टाइड प्रिपरेशन का, उसके साथ इसको तैयार किया गया और मछली को खिलाया गया पूरा सीजन। और उसके साथ जो खुराक थी वो उसकी जो मिकदार है वो कम हुई, मछली को जो देने की मिकदार है वो तकरीबन आधी हुई, जबकि रिजल्ट जो है वो वैसे ही जो है बहुत अच्छे जो है उस पर मिल रहे हैं, मिले उसके ऊपर। FCR जो है वो उसको हाफ करके जैसे 0.75 और 1 के ऊपर। तो हुआ क्या है बेसिकली 300 लीटर जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 300 लीटर जो है वो हमने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जो है हम, और 300 पैलेट का, और 400 लीटर जो है ये हमने उसमें इस्तेमाल किया, 300 से 400 लीटर जो है वो इस्तेमाल करके 31.15 मतलब तकरीबन आप कह लें 31 31.5 जो है उसकी कॉस्ट पड़ती पर केजी के हिसाब से। तो लगाया क्या है कि 9,000 9,500 से आप कर लें इसको, अगर हम फिगर को देख लें लिखी फिगर तो आपके सामने लिखी है, लेकिन 9,343 की जगह मैं इसको बोलता हूँ कि 9,500 जो है इसको आप प्राइस को अगर रखते हैं हम 9,500 से 12,500 तक जो है हमने इसके ऊपर लागत लगाई है, एपी के ऊपर तैयार करके उस खुराक के ऊपर दी है, और उस इस अमाउंट से, इन पैसों से, इसकी लागत लगाने से हमारी वो जो लागत उस खुराक के ऊपर लग रही थी वो कितनी ही कम हो गई।
कि वो अमाउंट कितनी हो गई। तो जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें आ रहा था, अगर हम पिछला उसको देखते हैं कि 2000 मैं 2,08,000 से 1,44,000 तक जो था, मतलब 44,000 तक जो था, तो उसको हम 2,94,000 से लेकर तकरीबन, ये मैं देख लूँ, मुझे असल में स्क्रीन यहाँ से जो है वो था, अच्छा 2,94,000 से 1,655 रुपए से देखते हुए हम उसको देख लें कि प्राइस सामने है कि 2 लाख जो है 59,540 तक जो है उसको किस तरह से हमने उसका प्रॉफिट जो है वो किया है। तो कहाँ 80,000 से तकरीबन 80,000 से लाख तक का जो है वो उसके ऊपर 1 एकड़ के ऊपर कॉस्ट जो है उसकी बचती है, हमें हम इसके ऊपर बचाते हैं, तो हमें इतना मुनाफा जो है 1 एकड़ के ऊपर हो रहा है। और लगाना क्या है, लगाने वाली अमाउंट जो है वो भी सामने है, बिल्कुल वो भी कोई इतनी मायने नहीं, मतलब बिल्कुल मामूली जो है कि 9,500 से 12,500 तक जो है इस्तेमाल करते हुए हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है पूरी तरह से मतलब इसमें उठाते हैं इतनी कॉस्ट के ऊपर। तो हमें ये जो है ये फ़ायदा जो है यहाँ पर एपी जो है हमें ये फ़ायदा दे रहा है। और सिर्फ एपी, फिर मैं वही बात कि एपी सिर्फ खुराक में फ़ायदा नहीं दे रहा है, एपी के साथ जो है हमें फिर जो है खुराक जो है वो ज़ाया भी कम से कम हो रही है, और हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो भी बच रहे हैं, कि हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बचते हैं, प्रोडक्शन हमारे मुल्क की जो है वो भी बढ़ती है उनकी, और वही रिसोर्सेज और मुख्तलिफ जगहों पे मतलब इस्तेमाल होते हैं। तो फार्मिंग के साथ साथ मुल्क की इकॉनमी जो है उसको भी इससे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मतलब अच्छे तरीके से उसको भी स्ट्रॉन्ग जो है वो कर सकते हैं इसको, इकॉनमी को। तो ये तो हो गया इसका एपी के ऊपर जो बेनिफिट दे रहा है वो अब आपके सामने है, रिटर्न जो है इसकी रिपोर्ट है, रिजल्ट है। और ये यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ मैं आसिफ साहब से पूछना चाहूँगा आसिफ, कि मैंने पहले बात की है। जी जी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने क्लाइंट को दावत देंगे जो कि बिल्कुल अपना फीडबैक शेयर करेंगे आज के सेशन में। बिल्कुल। तो आज हमारे जी साथ ज्वाइन किया हुआ है, हमारे क्लाइंट हैं फ्रॉम इंटीरियर सिंध, फ्रॉम लाड़काना। इनका नाम है आसिफ हैदर अब्बासी साहब। ही इज़ अ प्रोग्रेसिव फार्मर, और 2020 में इन्होंने एक्वा मिमिक्री के कैप्स यूज़ किए, तमाम से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, पूरी रेंज यूज़ की। और इन्होंने रेड कैप, ग्रीन कैप, येलो और वाइट कैप थी, चारों प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। बहुत इंथ्यूजियास्टिक थे, इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी एक्वा मिमिक्री टेक्नोलॉजी के हवाले से। इन्होंने एक स्टडी भी की हुई थी, और जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो आई वाज वेरी shocked to know कि he had the information और he was following the technology। और काफ़ी मुझे मुझे मतलब इनको कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको गाइडलाइंस दी और इसके ऊपर उन्होंने फार्मिंग की, एंड ही गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मैं दावत दूंगा ये यही आसिफ बात करना साहब। चाहिए। जी सॉरी जी जी असीम। बिल्कुल। जी जी मैंने कहा हम सुनना चाहेंगे फिर हिंदी ज़ुबानी, माशाल्लाह, हाँ आप जी दावत श्योर, दीजिए। बिल्कुल। तो आसिफ साहब इज़ ऑनलाइन जी, हिज वीडियोज़ ऑन। आसिफ साहब, ओवर टू यू सर। थोड़ा सा प्लीज़ अपने तासुरात बताइएगा विद आवर ऑडियंस एंड एवरीवन, देड लाइक टू, दे लव टू हियर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद है। जी बिल्कुल। आसिफ साहब से मेरी इस बार काफ़ी डिस्कशन रही है थ्रू आउट द कल्चर, मतलब मैंने जितना भी किया। तो सबसे पहले तो यह है कि बिल्कुल मैं एक्वा मिमिक्री को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, और हमारे इंटीरियर से में एक सबसे बड़ा रुझान है जो आप सबको भी पता है कि हम यहाँ कमर्शियल फीड की तरफ या एक्सटर्नल फीड की तरफ नहीं जाते। हम कन्वेंशनल फार्मिंग पे, जैसे बोलते हैं फ़कीर के लकीर के फ़कीर, मतलब जो ट्रेडिशनल एक फार्मिंग चलती आई है शुरू से लेके हमारे जो है बड़ों से लेके, तो वही उससे जो है एडर होके हम चलते हैं। तो कोई ये नहीं चाहता कि नहीं यार एक्सटर्नल फीड दे या ये करे या वो करे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो एफसीआर का होता है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे अभी आसिफ साहब के, आपने भी पढ़ा होगा इनफैक्ट, बहुत सारे अपना पेजेस पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे मैसेजेस कर रहे थे, एफसीआर मतलब के मतलब क्या, मतलब एफसीआर तो कुछ नहीं है, आप प्रोडक्ट्स की आप कॉस्ट। तो माशाल्लाह से आसिफ साहब ने जिस तरह से अभी एलाबोरेट किया तो वो बहुत इम्प्रेसिव था। हकीकत है, अगर आप एफसीआर को कम नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सोच नहीं सकते कमर्शियल फीड यूज करके। तो थैंक्स टू यू एक्वा मिमिक्री, मैं तो आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू करूंगा, बार बार किया भी है आसिफ साहब। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत रिवॉल्यूशनरी है और पाकिस्तान में सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, और मैंने
मुख्तलिफ फोरम्स पे भी ये बोला है, काफ़ी लोगों को भी बोला है, काफ़ी ग्रुप्स में भी ये बोला है कि ये एक मिरेकल है इस फील्ड में। आप अगर फिश फार्मिंग के आप फील्ड में, पहले तो सबसे पहले मुझे भी काफ़ी डाउट्स थे। मैंने बोला ये सिर्फ श्रिम्प फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, नॉट फॉर फिश फार्मिंग। पर जैसे मैंने यूज़ किया और आपने बताया मुझे, तो वो तो आपके सामने रिजल्ट वाज एस्टोनिशिंग। आई वाज अमेज्ड, एवरीवन अमेज्ड एक्चुअली ना, कि ये कैसे हुआ। और अभी भी बिलीव नहीं कर रहे तो एक ही हल है उनका कि आप पहले ट्राई करके देखें, आप इसको देखें, आप इस टेक्नोलॉजीज को समझें कि टेक्नोलॉजी है क्या चीज़। आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को एकदम से नहीं लिख सकते कि इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। भाई मैंने किया है, मैंने रिजल्ट लिया है इससे, और FCR आपके सामने 0.45। इनफैक्ट ये तो इतना, हसीब साहब ने तो बहुत अच्छा इसको जो है अभी आपको बताया भी है, 3-4 सेशन में मैंने देखा भी। अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया, आपको ज्वाइन नहीं कर पाया लास्ट 2 सेशन में, 3 सेशंस में, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा सबको। तो सबसे पहले तो ये भाई, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने जो नोट किए हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है FCR का, देखें बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ, आसिफ साहब आपने भी देखा था, आपने भी मुझे ये कमेंट किया था, इनफैक्ट सिर्फ आपने तो किया ही था, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मुझे ये कमेंट आया कि इन 1 ईयर जो है 1 साल की फार्मिंग में रहू कभी भी 2.5 से 3 kg तक नहीं पहुंचता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं काफ़ी साल से फार्मिंग करता हूँ, नस्ल फार्मिंग करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का। मैंने घर में तकरीबन 10 से 12 एक्वेरियम्स रखे हुए हैं। फिश फार्मिंग से एक मतलब मेरा एक हॉबी है मेरी। तो अच्छा, उसमें ये FCR का जो सबसे ज़्यादा मसला था, मुझे यही टेंशन होती थी कि यार FCR जो है ये हमारा मसला नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड मसला है। आप देखिए कमर्शियल फीड यूज़ करके तो प्रॉफिट, आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसको कैसे हम कर्टेल कर सकते हैं इस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि सबको पता है 70 to 80% आपका तो सिर्फ फीड में ही जाता है, मेन खर्चा यही है आपका एक्सपेंडिचर। तो मुझे ये बहुत था, मैं इसको बहुत फॉलो करता था। और थैंक्स टू एक्वा मिमिक्री पाकिस्तान के, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। फिर मैं तो लगा रहा, आसिफ साहब को मेरे ख्याल से इनकी पहली लॉट है ये, और मैंने इनको ऑर्डर दिया है, ऐसा ही है कुछ आसिफ साहब। तो मैंने बोला मुझे चाहिए, और मुझे 4 हाँ एग्जैक्टली। तो रिजल्ट बहुत अच्छे थे, मैं इनको इतना मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकूँगा। वाटर पैरामीटर्स मेरे इतने स्टेबल हो गए थे। मैंने वाटर ट्रीटमेंट भी किया है, मैंने अपना एपी जूस भी बनाया। तो मतलब ऐसा था कि मतलब जो भी आता था वो बोलता था, और काफ़ी सारे लोग तो मुझसे जो है ना एक्वा मिमिक्री की खाली बॉटल्स भी लेके गए कि सर ये हमें दें, ये किस तरह से यूज़ होता है, कैसे किया जाता है। तो ये इंटीरियर सिंध में इतना बड़ा मतलब इसका अभी रुझान हो गया है कि मेरे जितने भी कजन्स थे, दोस्त यार जितने भी, सब इस तरफ आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, या कोई ये एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, या इसको हम खामखा प्रमोट नहीं कर रहे, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल सदाकत है, हकीकत है। एक एक्वा मिमिक्री एक मिरेकल है इस फील्ड में। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करो, आप इसको देखो। इनफैक्ट हसीब साहब आप तो माशाल्लाह इसमें आपको तो बहुत एक्सपर्टीज है। तो मैं एक आपसे ये बात, सिर्फ आपके अपनी मेरी नॉलेज है वो मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ ऑडियंस से, आप इससे एग्री करेंगे कि हम तो कमर्शियल फीड यूज़ करके ये कर रहे हैं चीज़, लेकिन आप बाहर के ममालिक में, एडवांस कंट्रीज जो एक्वाकल्चरिस्ट फील्ड में है, आप उसमें देखें कि उसमें फीड आपकी यूज़ ही नहीं होती भाई। फर्मेंटेड आप ये जो लिक्विड बना के एपी जूस का, वो सिर्फ आप अल्टरनेटिव डेप्थ पे दे रहे हैं, स्टिल यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि FCR इतना कम हो जाए। भाई ये FCR कम हुआ है यहाँ पे, तो बाहर पे आप जाओ, 0 FCR एक्सटर्नल फीड पे आप देखो श्रिम्प फार्मिंग हो रही है, टाइगर श्रिम्प्स, आपके वेनामी श्रिम्प्स की फार्मिंग हो रही है। तो मैं लेग पुलिंग वालों को सिर्फ कहूंगा कि भाई आप लेग पुलिंग भले करें, क्रिटिसिज्म हर फील्ड में होता है, लेकिन टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में। अब RS सिस्टम को लोग एडेप्ट नहीं कर रहे, उसको नहीं मानते, ठीक है ना माने, लेकिन देखें जो करने वाले हैं कितना रिजल्ट ले रहे हैं। उसके बाद बायोफ्लॉक पे आ जाए, लाइक वाइज हर कोई रिजल्ट नहीं लेता, लेकिन आप सीख के समझ के कुछ करना चाहोगे और आप में है, आप उठते ही आप शुरू से ही आप बोलोगे इम्पॉसिबल, तो देन ये इम्पॉसिबल ही रहेगा डेफिनेटली। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, देखिए आसिफ भाई, अपने जितने भी सुनने वाले, आसिफ भाई ये भी प्लीज बताइएगा ऑडियंस को कि जब आपने AP यूज करना शुरू किया था वो कौन सा मंथ था? आई थिंक इट वाज जून और जुलाई।
हाँ, एंड ऑफ मई था, जून था, जून से ही जैसे ही राइट आपने जो इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में, तो मैंने राइट देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट मतलब 3-4 मंथ्स मैंने ये यूज किया, मतलब राइट जुलाई था या जून था एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, डेट देखनी पड़ेगी अभी। तो बिल्कुल ठीक है, उसमें बिल्कुल ठीक है। उस वक्त आपकी रहू का क्या साइज था, और रहू की स्टॉकिंग सर आपकी जो थी वो कितनी थी? 1 एकड़ के हिसाब से, 10 एकड़ का आपका तालाब था ये, आई थिंक जी एग्जैक्टली 5,000। एग्जैक्टली बिल्कुल 10 एकड़ का था। जी लेकिन ये देखें इसमें दो तीन चीजें और भी थी, मैं आपको वो भी बताता चलूं। मेरा दस जी एकड़ का तो तालाब था, लेकिन उसकी जो एवरेज डेप्थ थी वो 12 फीट थी। वो ये नहीं था कि 4-5 फीट पे मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटीरियर से में कितनी गर्मी पड़ती है और सर्दी की भी शिद्दत उतनी होती है। तो जी मैंने मतलब वाटर वॉल्यूम बढ़ा के जो है थोड़ा मैंने स्टॉकिंग जो है अपनी बढ़ा दी। उसमें मैंने तकरीबन मेरी रहू की स्टॉकिंग थी अपना, अल्लाह का भला करे, 7,000 पीसेस थे मेरे रहू के। 63,000 जो थे मेरे, वो थी तिलापिया की स्टॉकिंग थी। और तिलापिया एट दैट टाइम तकरीबन 150 से 2 ग्राम, पौने 200 ग्राम के लगभग था। और मेरा राइट रहू जो था मेरा रहू जो था वो 500, 550, 600 ग्राम तक था, नॉट मोर देन दैट। एंड आफ्टरवर्ड्स वो 3 महीने में एवरेज साइज जो आया 1800 ग्राम रहू ने टच किया है। 1800 ग्राम, जिसमें आसिफ भाई मैं आपको माशाल्लाह। बताता चलूं माशाल्लाह से, जिसमें ये एवरेज मैंने किया, जिसमें 5 तकरीबन 4-4 किलो के भी पीसेस थे। तो माशाल्लाह। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट था। एवरीवन वाज अमेज्ड कि ये नहीं हो नहीं सकता, ये दैट्स नॉट पॉसिबल, आप कुछ हमसे फैक्ट्स जो हैं छुपा रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं है, ये आप यूज करें, इस तरह से यूज करें। तो रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बताता चलूँ, उसमें मेरी जो है तिलापिया स्टॉकिंग थी 63 के, और मेरी रहू की स्टॉकिंग थी तकरीबन 7 के। तो उसमें मैंने जब हार्वेस्ट किया तो मेरे 60 के बराबर जो है लगभग कोई थी सर्वाइवल रेट था इसका, तिलापिया का था। और उसका जो वेट आया था वो 39,000 आया था। 39,000 था, और अल्लाह आपका भला करे, जिसका मतलब एवरेज बॉडी वेट जो था वो 650 ग्राम्स के, 650 ग्राम के लगभग था। और राइट रहू मेरा जो था वो 5,000 पीसेस निकले थे 7,000 में से। सर्वाइवल इतना ही था, और उसमें से मेरा एवरेज जो वेट था वो 1800 ग्राम था, तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर ही था, हर कोई 2 kg के थोड़ा ही कम था मतलब। तो ओवरऑल जो मैंने वेट गेन किया है वो था 48,000 kg। और जो मैंने फीड यूज की है एक्सटर्नल फीड, उसमें सिर्फ मैंने 22,000 kg जो है उसमें फीड डाली थी। तो नाइस। आपके सामने ये रिजल्ट्स तो सही है, काफी सारे फार्मर्स के लिए वाकई ये इम्पॉसिबल भी है, अनबिलीवेबल भी है, मेरे लिए भी था ये, मतलब जी जी जब तक मैंने एक्वा मिमिक्री यूज नहीं की थी। जब राइट मैंने किया तो रिजल्ट्स आपके सामने बिल्कुल। ग्रेट। तो भाई एक मैसेज और भी मैं देना चाहूँगा अपने सुनने वालों को जो भी ये देखेंगे, कि देखिए आप एक चीज़ देखें, आप इस्लाम में जैसे हम सब मुसलमान हैं, सबसे पहले तो एक्सेप्ट चेंज। भाई आप चेंज को एक्सेप्ट करना सीखोगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आप इस किसी भी चीज़ से एक से स्टिक हो जाओ कि हम मैं तो ये करता हूँ भाई, मैं तो यही करूँगा, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे चेंज को, तो बिल्कुल आप जो है फिर प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं बन सकते कभी भी। तो आप बिल्कुल। देखिए वर्ल्ड वाइड का इतना हो रहा है, इसको इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह मैं होप इंशाल्लाह करता हूँ, होपफुली आपका ये बहुत आगे जाए प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह हमारे जितने भी फार्मर्स हैं इनसे ऐसे ही फ़ायदा उठाएं, अपना इंशाल्लाह खर्चा बचाएं, और हाँ बिल्कुल प्रॉफिट को बिल्कुल। बढ़ाएं। इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू जी, सो मच थैंक यू आसिफ सो साहब। मच। आपको हम फिर दावत देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप व्हाई नॉट, अपनी एनी टाइम एनी टाइम। अपनी टेक्निक्स, अपनी टिप्स जो है वो फार्मर्स के साथ शेयर करते रहें, और एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली एक्सेल करें एक्वा मिमिक्री में, अपनी फार्मिंग स्टाइल्स में, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जल्दी श्रिम्प फार्मिंग भी करें और लोगों को करके दिखाएं। हाँ डेफिनेटली, पॉसिबल। वो तो बहुत शौक है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम जज़ाकल्लाह। वेलकम। कंटिन्यू करते जी हैं। कंटिन्यू। और ये थे आसिफ साहब जी, बिल्कुल ये आसिफ साहब थे हमारे जो हैं हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर, माशाल्लाह सुनकर बहुत खुशी हुई है। और यही जो इन्होंने पाया, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करें और जितना फ़ायदा उठाते हैं वो उठाएं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ हम ये आप टेक्नोलॉजी एक होती है, उसका उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका उसको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो जाती। पढ़ाई इसके ऊपर लगती है, इसके ऊपर रिसर्च होती है, इसके ऊपर अपना एक काम होता है, और चेंज जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और उससे जो है रिसर्च जो है वो अच्छे से अच्छे लिए जा सकते हैं। और बहरहाल ये एक्वा मिमिक्री जो फार्मिंग है, एक्वा मिमिक्री पाकिस्तान जो है, ये इसकी जो अगर बात करें तो वो तो अब आपके सामने है, लिखा हुआ भी सामने है। और माशाल्लाह जो है आसिफ साहब ने भी जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको डिस्क्राइब किया।
और हम इनको जो है आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फार्मिंग में। और जो है चलते हैं इसको फिर आगे लेकर हम। और इसको जो अमाइनोपेप्टाइड था उसके बारे में तो बताया। अब एक एक और ऑप्शन जो है एक्वा मिमिक्री पाकिस्तान जो प्रेजेंट करते हैं अपने जो इस्तेमाल करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी को, कि एज ए टॉप ड्रेसर की बात की थी कि अगर एपी जूस नहीं बनाना है, अमाइनोपेप्टाइड जो है उसका सोल्यूशन नहीं तैयार करना है, तो आप इसको एज ए टॉप ड्रेसर जो है उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप ड्रेसर क्या है, जैसे सैलड लेते हैं, सैलड के ऊपर ऑयल जो है वो स्प्रिंकल करते हैं और वो फिर जैतून का तेल जो है उसको वो छिड़क के हम खाते हैं ताकत के लिए भी और ऐसे भी हेल्थ के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो ये टॉप ड्रेसर के तौर पे यूज होता है फीड की, कि डायरेक्ट फीड के ऊपर डाला। ठीक है, कैसे कि भाई इशारिया 2-5 ग्राम जो है ना आपने ये लिया, 1 किलो फीड के ऊपर आपने इसको जो है स्प्रिंकल कर दिया छिड़का, और जो है इसको फिर आपने अपनी मछली को ऐसे ही डायरेक्ट इसको दे दिया। तो बॉटल की बात करते हैं, जो बॉटल है 13,500 रुपये जो है उसकी बॉटल के हैं, और 150 ml जो है वो उसके अंदर लिक्विड जो है इसका होता है बैक्टीरिया का। तो 90 जो है वो पर ml के हिसाब से इसकी कॉस्ट पड़ती है, और 1 किलो के ऊपर तकरीबन 22 रुपये जो है वो आपके वो इसके ऊपर आते हैं। तो अब बात अगर हम इसको आगे लेकर चलें कि एपी की तो हमने बात कर दी, एपी के बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक प्रिपरेशन और उसकी कॉस्ट, कि लाइव फीड को किस तरह से पैदा किया जा सकता है। तो रेड कैप जो है उसके लिए यूज होता है नेचुरल फीड की ग्रोथ के लिए, कि जो नेचुरल फीड है, जो जिंदा खुराक है तालाब के अंदर, उसको किस तरह से पैदा किया जा सकता है, और एफसीआर को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये जो है नेचुरल, हमने कल भी देखा कि लाइव फीड जो है उसको किस तरह से ये बढ़ाता है पानी के अंदर, और उसके अंदर कॉपीपोड बढ़ते हैं, डेफनिया है, मोइना है, पॉलीकीट्स जो हैं कैसे पैदा होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और फिर किस तरह से ये जो जू प्लैंक्टन है ये रोज बरोज जो है ये पैदा होते हैं। तो ये इनकी रोज की जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, तकरीबन एक दिन के अंदर 30% तक जो है ये बूम कर जाते हैं, फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और मछली जो है फिर इन्हें खाती बहुत शौक से। और मैंने कल आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। तो जो है इंशाल्लाह अपने अपकमिंग सेशंस में हम इसका जो वो रखेंगे इसको, कि मोइना है, कॉफी पॉडिंग की कल्चर किस तरह से फिर आगे करके फायदा उठाया जा सकता है और भी ज्यादा इससे। तो लाइव फीड कल्चर का प्रोटोकॉल यही कि 6.5 किलो जो है राइस ब्रान या फिर व्हीट ब्रान जो है वो लेते हैं, उसको 26 लीटर पानी जो है तालाब का उसमें मिक्स किया जाता है, 20 ग्राम मीठा सोडा उसमें ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं 1.6 से 2 मतलब 2 ग्राम तक लाल जो रेड कैप है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखते हैं, और 8 घंटे के इंटरवल से जो है उसको आप हिलाते जाएं, उसको स्टर करते जाएं। और ये तकरीबन 6.5 लीटर जो है ये हमने पर एकड़ में देना है। अगर हमारी 1.5 मीटर की डेप्थ तक 5 दिन तक जो है हमने इसको देना है, हमारे रिजल्ट जो हैं जो हमें चाहिए हमारी प्रोडक्शन जो है वो बीच में हमें मिल जाती है। तो इसकी अगर कॉस्टिंग देखते हैं तो 30 लीटर सोल्यूशन को तैयार करने की जो कॉस्ट पड़ती है तकरीबन वो 380 रुपये जो है वो पड़ती है। कोई जो है मतलब इसकी कॉस्ट में अगर हम डिटेल देखें, डिटेल अगर चेक करें, तो पानी अगर 26 लीटर हम ले रहे हैं, तो राइस ब्रान अगर हम ले रहे हैं इसमें 6.5 किलो ले रहे हैं, तो 6.5 तकरीबन 130 रुपये का। रेड कैप 2 ग्राम जो है वो हमें 193 रुपये 193 रुपीज़ की जो है पाकिस्तानी रुपीज़ पड़ती है। और मीठा सोडा जो है 5 रुपये का पड़ता है, और तकरीबन हम 30 लीटर जो है इसको तैयार कर लेते हैं। और 30 लीटर जो है हम उसको 5 दिन तक जैसे है उसका 5 दिनों तक जो है हम उसको देते हैं। ठीक है, और हमें इससे लाइफ फीड जो है पॉन्ड के अंदर तालाब के अंदर एकड़ में अच्छी खासी जो है वो मिल जाती है। तो यही रेड कैप का दूसरा इस्तेमाल जो पॉन्ड रेजुविनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रेपरेशन और उसकी कॉस्ट की अगर बात करते हैं, तो वही कि पहले पुराना पानी जो है Steve, या स्लग जो है उसको हमने डाला। I'd like to interrupt. Can we go back on the last slide? और क्या हम ये बता सकते हैं कि जो symbiotic की जो application है that is going to be on a daily basis? जी जी बताइए, क्या जी, कह रहे हैं आप? symbiotic की जो application है that is going to be on a daily basis, 6.5 लीटर daily. जब तक, हाँ जब जब तक तक ये आपको क्या कहते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। absolutely. अगर अगर हाँ बिल्कुल। फार्मर्स जो हैं वो इसको नर्सरीज में यूज़ कर रहे हैं, तो दे कैन जी जी। कंटिन्यूसली प्रोवाइड 6.5 लीटर्स डेली टू द नर्सरी। और उस हाँ वक्त ये होता है कि बिल्कुल। नर्सरी के अंदर ठीक। हम फीड नहीं कर रहे होते, ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दिनों में, क्योंकि मछली फीड कंज्यूम नहीं करती। तो व्हाट द फार्मर्स कैन डू इज़ दैट दे कैन प्रोवाइड, ये वो लोग फार्मर्स जो हैं वो जू प्लैंक्टन्स मछली को दे सकते हैं उन दिनों के बेहतर है। अंदर जिन दिनों ठीक के है। अंदर मछली सप्लीमेंट्री फीड नहीं लेती है। राइट, तो बस इस चीज़ को हाँ क्लियर बिल्कुल करना था। कि लाइफ है, हाँ बिल्कुल लाइफ फीड के लिए है
आपके नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइव फीड है, जब अगर सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं करवा रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप लाइव फीड की तरफ जाते हैं तो आप उसको लाइव फीड करवा सकते हैं। तो सिनबायोटिक 30 लीटर के ऊपर जो उसकी जो कॉस्ट का बताने का मकसद है वो ये आ रही है, डेली बेसिस पर आपने 6.5 लीटर जो है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दे रहे हैं। तो जो है अब पॉन्ड रिन्यूअल की जो बात कर रहे थे, वही के पानी जो है निकाला है, स्लज जो है उसको आपने निकाला जो पिछला था, पीएच जो है बॉटम की वो आपने देखी है, उसमें नया पानी जो फिलअप किया। अब 1 एकड़ में अगर 1.5 जो मीटर की गहराई तक का पानी है उसमें, तो उसमें 300 ml जो है वो हमने रेड कैप जो है वो मिलाना है, और वो मिला के जो है जैसे बताया कि चेन ड्रैगिंग का प्रोसेस है उसको जो है कंटिन्यू करना है। और उसके साथ जो है ये उसके ऊपर जो अब वही कि अगर एक बॉटल जो है 150 ml की है और वो 14,500 तक की पड़ती है, तो तकरीबन रेड कैप जो पर एकड़ में हम यूज़ कर रहे हैं 300 ml, तो 29,000 तक जो है ये हमारा इसमें पड़ता है। और ये सालाना इसका खर्चा पड़ता है क्योंकि हमने ये शुरू में किया है। और अगर इसको तकसीम करते हैं हम अपने हार्वेस्ट सीजन में, मतलब अपना जब हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं 7 से 8 का, तो तकरीबन 4,000 तक जो है वो पड़ती है इसकी कॉस्ट। और इसमें फ़ायदा जो मिलता है इसमें आपको पूरे साल की जो लाइफ फीड जो है वो उसके बूम मिलते हैं, वो पैदा होता रहता है उसके अंदर। और उसके अलावा पानी में जो बाकी क्वालिटी का मसला है उससे जो है जान छुटी रहती है, और फीड एक जो है वो सारा साल कंटिन्यूसली वो मिलती है। एक आप कुछ कहना चीज चाहेंगे? जी, आप कुछ एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि इसमें इस 29,000 रुपीज की जो कॉस्ट है उसको आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी फार्मर्स को पॉन्ड रिवाइव करने के लिए सीजन के बाद पॉन्ड को खाली करना, उसकी खेड़ी करना, उसमें जो है वो चूना अप्लाई करना, और फिर चूना अप्लाई करने के बाद उसमें पानी फिलअप करके गोबर डालना, वो उन सारे हैसल से फार्मर ऐसा बच है, हाँ, सकता है, उसका टाइम बिल्कुल ऐसा सेविंग हो सकती है। और इसके साथ साथ ये कि लाइव फीड की प्रोडक्शन जो है वो होती है, जिसकी वजह से आप अपनी एफसीआर को अगेन रिड्यूस कर सकते हैं। अमीनो पेप्टाइड सोल्यूशन के अलावा पॉन्ड रिजुविनेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा उनसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनटू लाइव फीड प्रोडक्शन, लाइव फीड अवेलेबिलिटी फॉर योर एक्वेटिक्स, और यही आपकी एफसीआर को भी रिड्यूस करता है। जमीन के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स छुपे हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स जो Absolutely. है वहां पर गए हैं, हमारे जो स्लज की फॉर्म में गए हैं, जो फीड वेस्टेज की फॉर्म में गए हैं, वो जमीन में जाके पैक होते रहते हैं। और जब तक उसको खेती नहीं करते, निकालते नहीं जमीन को, उसमें से उनको हम निकालते, इवन फसल भी जब उगाते हैं तो जमीन को खेती किया जाता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें निकाले जाए उसमें से। तो ये चीज़ वाकई ये जहाँ एपी हम फीड के लिए देख रहे हैं ना, कि एपी जो है वो फीड के तौर पे फिश को खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो पॉन्ड रिजुविनेशन जो प्रोसेस है ये भी बहुत बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी का आउटकम है। मैं कहता हूँ कि यही नेमत है। डिजीज बिल्कुल डिजीज आउटब्रेक से भी आप काफी हद तक जो है वो बच सकते हैं सॉइल काफी रिजुविनेट होने की वजह से। बिल्कुल। और वो मसले जो मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे वाटर लॉगिंग के मसले देखने को मिलते हैं, या फिर वहाँ पर हम अपना हल नहीं चलाते, मतलब वहाँ पर ज़मीन खेल नहीं हो सकती, वही पानी उसी के अंदर दोबारा से फिर से वही कल्चर प्रैक्टिस, और फिर रिजल्ट्स नहीं आते, उसमें जंक फिश होती है, उसमें इतना मसला रहता है। तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो अजाब है एक बहुत बड़ा, उससे भी जो है इससे हमें निजात मिल जाती है। तो ये एक बहुत फ़ायदा उस फॉर्म में भी पहुंचाता है। तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उस चीज़ के लिए। आसिफ साहब, ये भी मैं एक बताता चलूँ, एक एडिशनल मेरा अपना पॉइंट है ये। तो ये इस पे जो है उस पर भी बहुत बेनिफिट है। तो ये एक उसका रिन्यूअल प्रोसेस है, रिन्यूअल कॉस्ट जो आ रही है वो आपको उसके ऊपर साल के अंदर जो आ रही है वही आ रही है। मेन मकसद कॉस्ट बताना था, फ़ायदे तो पहले भी आपको बताए हैं, फ़ायदे आज भी बात हुई, आज भी बताए हैं। और फ़ायदे के लिए तो जो है जैसे हमारे मार्शल प्रोग्रेस फार्मिंग आए हैं वो भी बताएं, आगे और भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह आपके साथ, क्योंकि टाइम को भी देखना होता है उस चीज़ में। तो ये सब जो है ये आपके सामने है। ठीक हो गया, तो इसको आगे लेकर चलते हैं। अब आगे अगर हम देखें, फिर जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स इसके रह जाते हैं एक्वा मिमिक्री के, जो ये प्रेजेंट करते हैं, इनके ग्रीन कैप और येलो कैप। ग्रीन की जब बात करते हैं तो ग्रीन फॉर द वाटर क्वालिटी, पानी जो है उसकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। और जो स्लज वाला येलो, वो स्लज को डाइजेस्ट करता है। उसकी कैप और उसकी कॉस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ग्रीन कैप ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी है, जब चाहिए साल के अंदर, कभी कोई मसला हुआ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको यूज़ किया जाता है। पानी की क्वालिटी के मसले को हल करता है, पीएच वगैरह को बैलेंस करता है, अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट साइकिल को बैलेंस करता है, उसको परफेक्ट करता है, पानी में बैलेंस लाता है, हार्मनी लाता है, ताकि जो है प्रोडक्शन है फाइटोप्लैंक्टन की और जू प्लैंक्टन की जो है वो भी बैलेंस हो, और पानी में से जो स्टिकी से लेयर होता है, मतलब चिपचिपा लेयर और इस तरह की चीज़ों को उसको ख़त्म करता है। तो पानी के लिए जो है ये खदशा है, ठीक है, उसका काम करता है, मतलब काफ़ी
क्वालिटी को इन्हांस करता है, उसकी ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जाता है। तो 15 ml जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, और 15 ml जो है 1 एकड़ में पर वीक के हिसाब से जैसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है, 10 लीटर में इसको मिला लेना है, महलूल बना के उसको पूरे पॉन्ड के ऊपर जैसे छिटा देते हैं वो इसको देना है, स्प्रिंकल करना है। तो एक बॉटल की बात करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 10,500 रुपये। तो जो हम 15 ml की बात करें तो फिर 15 ml जो है 1,050 रुपये पड़ता है। तो ये तो आगे इसकी कॉस्ट, ठीक है। इसकी कॉस्ट के अंदर भी बेनिफिट जैसे लिए जा रहे हैं वो भी देखें। तो फिर अगर येलो कैप की अगर बात करते हैं तो सेम उसके लिए भी है कि ये जो येलो कैप है ये इंटेंसिव सेमी इंटेंसिव जो है उनके लिए इस्तेमाल हो रही है बीच में। ये मेरा पॉइंट बीच में रह गया था, तो ये अभी आया है। सेमी इंटेंसिव इंटेंसिव कल्चर के लिए जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही 15 ml जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है 10 लीटर पानी में, उसको बाद में हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, उसको हम छट्टा डाल रहे हैं पानी के अंदर। तो जो प्राइस इसकी भी पड़ती है वो भी 1,550 रुपये जो है पाकिस्तानी रुपये जो हमारे वो इसके हमें पड़ते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आई नो जी चेंज बिल्कुल। इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इंडस्ट्री, फॉर एनी कंट्री। हमारे मुल्क में जो प्रैक्टिसेस हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से मैं ये अपनी इस इंडस्ट्री से ज्वाइन हुआ हूँ, पहले तो मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे ही वक्त गुजर रहा है तो मुझे वो पसंद आना शुरू हो गई हैं। मैं कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के अंदर सर ऐसा है कि रीजन वाइज हर रीजन में मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग होती है। जो हमारे लोअर पंजाब रीजन है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शोरकोट साइड, कोट अद्दू की जो साइड है, ये वाली साइड, इस साइड को अगर आप कंपेयर करें विद दी अपर साइड, मतलब अलीपुर चट्टा, सरगोदा, इस रीजन में मंडी बहाउद्दीन, इस रीजन के साथ, तो इसमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, सॉइल कंडीशंस और वेदर कंडीशंस, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। इनका जो डिफरेंस है वो तकरीबन कोई 400 किलोमीटर का, लगभग 350-400 किलोमीटर का डिफरेंस है। और इन रीजन्स के अंदर जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी बड़ी डिफरेंट है। जो अपर रीजन है, मतलब अलीपुर चट्टा रीजन, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात साइड, ऑल द वे सरगोदा तक, यहाँ पर फार्मर जो है वो बग़ैर फीड के, जिस तरह हम सिंध में मछली पालते हैं उस तरह से ही ये बग़ैर फीड के मछली पालते हैं। मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर बेस करते हुए, हरियाली पे बेस करते हुए मछली पाली जाती है, जिसमें गोबर का इस्तेमाल, बीट का इस्तेमाल, पोल्ट्री लेयर का इस्तेमाल, यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, इन चीज़ों के इस्तेमाल से ही ये लोग मछली की जो है वो ग्रोथ ले लेते हैं। अब इसमें जो मछली जो डाली जाती है वो भी, उसको भी थोड़ा सा हम ये देख लें, और फिर मैं उसको रिलेट करूँगा ग्रीन कैप और येलो कैप के साथ कि वो कहाँ पर इन फार्मर्स को मुआवनत दे सकता है। उसमें ऐसा है कि जहाँ पर फार्मर ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक लोड को इंट्रोड्यूस करता है पॉन्ड के अंदर, ताकि वो हरियाली पैदा करे या वो कीड़े पैदा करे, उसके अंदर वो कीड़े पैदा हों जो हमारी मछली खाए, आप समझ रहे हैं। तो उसको हम कोरिलेट ये कर सकते हैं कि अगर कोई फार्मर या कोई फार्मिंग प्रैक्टिसेस या कोई फार्मिंग रीजन बहुत जल्दी ईपी पे या बहुत जल्दी सिम्बायोटिक के ऊपर नहीं आएंगे, बट मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आएंगे, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू आता है खास तौर पे जुलाई और अगस्त के महीनों में या सितंबर के दिनों में। जुलाई के दिनों में हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वक्त ये प्रॉब्लम आता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर होता है वो डिकम्पोज होता है, वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, तो अटैक आता है मछली में। उन दिनों में जो हमारी सिल्वर होती है, ख़ास तौर पे मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया अलीपुर चट्टा रीजन में, मंडी बहाउद्दीन रीजन में, वहाँ पर सिल्वर बहुत डाली जाती है, और उसकी वजह ये है कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, और वहाँ का पानी अच्छा होने की वजह से, पानी फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़बरदस्त डेवलप होते हैं। गर्मी का अंसर वहाँ पर माइल्ड रहता है, टेम्परेचर्स माइल्ड रहते हैं, गर्मियों के दिनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती जिस तरह से मुल्तान और शोरकोट रीजन में और मुजफ्फरगढ़ रीजन में पड़ती है, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स का क्रैश होता है वो भी नहीं होता, तो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक लोड पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता ये है कि सबसे पहले जो अटैक के अंदर जो मछली मरती है वो सिल्वर मरती है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन को, तो और सबसे ऊपर होती है, ऊपर वाली सतह में होती है, तो वो फ़ौरन मरते के साथ ही फ्लोट कर जाती है।
इसी तरीके से फिर जो सेकंड नंबर पे होती है वो थैला होती है, जो कि फाइटोप्लैंक्टन ईटर होती है और वो भी सरफेस फीडर होती है। उसको इम्पैक्ट आता है, फिर रहू को आता है इम्पैक्ट। तो ग्रीन कैप मतलब वाटर सल्टेशन क्वालिटी है के सीधा। पैरामीटर्स को ट्रीट करता है, और जो फार्मर्स हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जो फीड नहीं इस्तेमाल करते, बीटे गोबर इस्तेमाल करते हैं या यूरिया फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जब पॉन्ड का कलर बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं तेज़ हरा हो गया, तो फार्मर परेशान हो जाता है। उसको पता चल जाता है, वो देख के बता देते हैं कि ये पानी का कलर बहुत हरा हो गया। तो उसके लिए वो उसमें चूना डालते हैं, उसमें वो जिप्सम डालते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पानी निकालते हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, या परेशान हो जाते हैं। तो उनको, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि ग्रीन कैप जो है ये बैलेंस करता है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स की जो अफजाइश है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स की जो काउंट है, उसको ये बैलेंस करता है। मतलब जो एक्सेस होगा उसको ये जो है वो खा के डाइजेस्ट कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है उस ऑर्गेनिक लोड को, और ये बैलेंस क्रिएट कर देता है आपके उस पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर। तो इसकी जो डोजेज है वो तकरीबन आपको जैसे बताई हसीब ने 15 ml पर एकड़ के हिसाब से 1050 रुपये की डोज पड़ती है हफ्ते की। आप इसको एक हफ्ते की डोज के अंदर भी रिजल्ट ले सकते हैं, और मैक्सिमम इसको आपको 3 हफ्ते तक यूज़ करके कंसेक्यूटिव आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। और फिर आप अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं कि आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर एक डोज दे दी एक हफ्ते की, और फिर आप उसको हर महीने आपने एक हफ्ता चुन लिया या 2 हफ्ते चुन लिया कि आपने इन 2 हफ्तों के अंदर उसको डोज दी। से एक हफ्ते आपने डोज दी, अगले हफ्ते आपने नहीं दी, और फिर अगले हफ्ते आपने दे दी, तो महीने में 2 डोज बन जाएगी आपकी 4 हफ्ते के अंदर। तो इसको आप अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर इस तरह से शामिल कर सकते हैं ईजिली, एज पर नीड। ये नहीं कि आपने हर हफ्ते डालना है, उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको नीड लगती है और आपको लगता है कि बेहतर है, तो यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट, दैट इज इट। और बिल्कुल आपका ये हो गया, जैसे आपने बताया वाटर क्वालिटी के ऊपर, तो मैं भी बताता चलूँ जैसे ग्रीन कैप वाटर क्वालिटी को जो है वो एक जादुई उसके ऊपर वो कर रही है काम। तो स्लज डाइजेस्टर जो येलो कैप है, मैं कहूँगा पर्सनली कि इंटेंसिव कल्चर्स के लिए ये चीज़ भी बहुत एक ज़बरदस्त नेमत है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैंने काम किया, मैंने जो है बायोफ्लॉक पे काम किया है, और मैंने इसके अलावा जो है एक्वापॉनिक्स पे भी काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक नए नए ही जो है वो मुझे प्रोजेक्ट्स जो है करने को मिलते हैं। और अभी रिसेंट जो मेरा जेलीफिश का था, वो तो आपने अपनी आंखों से देखा कि वो भी अल्लाह का शुक्र कि वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कामयाब किया, उसको भी यहाँ पर लाए, और ये जो है आप इंशाल्लाह वो भी मंजर आम पर होगा। तो इंशाल्लाह। ये जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की दे। और ये एक्वा मिमिक्री भी हाँ। मुझे इसलिए इसमें अट्रैक्शन है, क्योंकि ये वही बात जैसे कि अभी हमें आसिफ साहब ने भी बताया था, आए हुए थे हमारे फार्मर भाई, कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कोई आम चीज़ नहीं होती है। ये लोगों की पढ़ाई, उनकी जो उन्होंने लगाई, अपना दिमाग लगाया, अपनी मेहनत लगाई, उस सब का ये मिलकर एक टीम का जाकर, या फिर एक थिंकिंग का एक बंदे का, उसका ये आउटकम है। उसने जो सारी चीज़ बनाई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है रिसर्च, और ये सब चीज़ जो है, मैं तो खुद इन चीज़ों का बहुत फैन हूँ, और मैं कहता हूँ कि नई से नई चीज़ करनी चाहिए। तो ये जो येलो कैप है, कि जैसे ये हम बायोफ्लॉक यूज़ कर रहे हैं, स्लज का मसला आ जाता है, हम एक्वापॉनिक्स यूज़ करते हैं, हम रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्लज का मसला। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा कि हमारे जो कन्वेंशनल फार्मर हैं, जो कन्वेंशनल तरीकों से चलते हैं, बिल्कुल मैंने ये चीज़ देखी है, कुछ स्ट्रिंजेंट होते हैं, इतने होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमें तो इस चीज़ से थोड़ा साइड पर जाना ही नहीं है, तो वो नुकसान जो है उठाना पड़ जाता है। ये भी मेरी अपनी देखी हुई चीज़ें, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। ये प्रोडक्ट तो मैं, आप छोड़ दें, मैं इसकी तो बात नहीं, मैं वैसे ही मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करनी पड़े ना, तो वो उस तरफ भी, वो जो चीज़ की तरफ नहीं जाता है। तो जैसे वो कन्वेंशनल वालों के लिए वो एक बीच में नेमत साबित होता है कि उनको जो है बीच में जाके क्वालिटी सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको सेट करके देता है। तो इंटेंसिव कल्चर में जब कभी स्लज का या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो है अपना काम जो है ये सर अंजाम देता है, कि उसको किस तरह से ये डाइजेस्ट करता है, उसकी क्वालिटी को, पानी को किस तरह से इन्हांस करता है, और उन न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करके वापस पानी के अंदर लेकर आता है। और वही न्यूट्रिएंट्स, अगर हम एक्वापॉनिक की बात करते हैं, तो वही प्लांट्स के अंदर जाके किस तरह से कंज्यूम होते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स अगर हम क्या कहते हैं बायोफ्लॉक में इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से बैक्टीरिया उनको लेकर फिर जो है अपना जो फ्लॉक जो है वो तैयार करता है, और फिर फिश जो है उसके ऊपर फीड करती है। मतलब दोनों ही जो हैं ये एक बहुत ही एक एडिशनल बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के, जो कि तैयार किए गए हैं। तो ये इन दोनों का ही फिर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये इसी तरह से है। तो बाकी जो है हमारा ग्रीन कैप का, और इसका बल्कि एक और बात थी जो मैं उस टाइम में ज़हन में आई, मैं सोचा मैं लिख लूँ, आप बात कर रहे थे
कि गोबर की बात करते हैं कि गोबर इस्तेमाल करते हैं। अब चीज़ें तो इस्तेमाल होती हैं, जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग कर रहे हैं, और बहुत से हमारे यहाँ इस तरह का वो होता है कि फार्मिंग एक पैसे का सोर्स होता है। तो फार्मिंग पैसे का सोर्स तो है, लेकिन जान भी इसमें शामिल है लोगों की, जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, हमें देखनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। और अल्लाह ताला उसके ऊपर फिर ज़्यादा देते हैं अगर उस चीज़ को भी सामने रखें कि गोबर देते हैं, ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें देती हैं, दी जाती हैं, तो हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल जो है वो भी बीच में इम्बैलेंस होता है, बीच में बीमारियां आती हैं, पैथोजन आते हैं। वो फिश जो क्या करती है वो नज़र नहीं आता आंखों से, वो नज़र नहीं आता है। फिश उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट करती है, उन चीज़ों को उनको अपने अंदर एक्यूमुलेट करती है, और वहाँ से वो जो चीज़ें आती हैं बीच में, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स डालते हैं, काफ़ी चीज़ें, तो वो बीच में बढ़ती रहती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें उनके बीच में बढ़ती हैं ना, तो एक्यूमुलेट होती हैं, मतलब उसके अंदर जमा होती है, उसके गोश्त के अंदर, उसकी चर्बी के अंदर, हमें नज़र नहीं आता है। टेस्ट करके कौन खाता है यहाँ पर? जो टेस्ट करते हैं वो कितने कम हैं, जो टेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेते हैं। तो इस सेहत के हिसाब से भी देखें तो वही वही फिश को हम कहते हैं कि फिश जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जरिया है, फिश जो है एक बहुत ही अच्छे फैटी एसिड्स का जरिया है। यही फिश जो हमें नजर नहीं आती, इस तरह की प्रोड्यूस की हुई फिश जो है, ये कैंसर का बायस बनती है, कैंसर और इस तरह की कई बीमारियां जो हमें देखने को मिल रही हैं, ये जो है ये फिर दिन ब दिन की बढ़ती बीमारियां जो हैं ये हमें देखने को मिलती है। मेरी अपनी रिसर्च है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स देखने को मिलते हैं, पीसीबीज देख, मतलब शायद ये मेरी जुबान जो है, ये वाले लफ्ज जो है ये समझ में ना आए कि पीसीबीज हैं और क्या कहते हैं, उसके अलावा कुछ और पेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, उसके रेजिड्यूज हैं जो कि चर्बी में रह जाते हैं मछली की, इनके अंदर वो लेकर चलती है। और फिर कुछ भाई हैं, कुछ लोग हैं, वो चर्बी भी इसकी बहुत शौक से खाते हैं, और क्योंकि चर्बी जो है वो हेल्दी होती है। अब चर्बी तो हेल्दी होती है, लेकिन ये केमिकल जो हैं ये उनके अंदर जाके जो है काम खराब करते हैं, और वही हम खाते हैं, और फिर रोज रोज एक नई बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल की जाए, तो जिससे ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए, सब लोगों का रुझान उस तरफ होना चाहिए कि जहाँ पर पैसा तो कमाया जाए, लेकिन लोगों की सेहत का भी ख्याल किया जाए, सस्टेनेबल फार्मिंग हो, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को भी फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो, इंसान की सेहत के लिए जो फायदा है वो हो, और अपनी जेब जो है उसको भी फायदा हो। तो इन सभी चीज़ों को देखकर चलाना चाहिए। तो एक्वा मिमिक्री मेरे हिसाब से इन सभी का जो सोल्यूशन है वो है, और ये प्रेजेंट कर रही है। तो ये सिर्फ जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए। और तो बस यही कहना चाहूँगा। तो एडिशनल जो था, तो अब इसके साथ हम इस सेशन को जो है अपने एंड करते हैं। तो समरी थोड़ी सी देख लें। समरी जैसे मेरे लिए, मैं कहता हूँ एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि जो हम सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा समराइज करना चाहिए एंड पे, ताकि वो पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रहें, और उन चीज़ों को रिकॉल करना जो है वो आसान हो। तो कॉस्ट बेनिफिट की हमने बात की है, इसको एनालाइज किया है। तो हमने देखा सबसे पहले एपी जो तैयार किया है, एपी 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 अमाइनो पेप्टाइड अमाइनो जूस, जैसे मैंने बताया कि दही मतलब दूध से, आसान लफ्जों में दही इस्तेमाल किया बनाया जाता है। तो आम फीड जो हम है उससे उसका फ़ायदा हम इंक्रीज लेने के लिए, ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए, तो हम जो है क्या करते हैं, उससे एपी तैयार करते हैं। तो एपी का देखा कि किस तरह से तैयार होता है, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो क्या लागत आती है, किलो के हिसाब से भी देखा हमने, उसका जो महलूल बनाया 100 लीटर उसके हिसाब से भी देखा। और फिर हमने उसको कंपेयर किया, हमने जो रेगुलर फार्मिंग है उसके साथ, और देखा किस तरह से उसके ऊपर हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से हम उसके ऊपर 80,000 से तकरीबन लाख रुपया हम 1 एकड़ के ऊपर जो है वो बचा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से फिर बाद में बात की हमने सिम्बायोटिक्स की, कि लाइव फीड को पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और कितनी उसके ऊपर लागत आ रही है, उसका क्या क्या उसका फ़ायदा है। फिर पॉन्ड रिजुविनेट करके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें, और उसके ऊपर क्या लागत पड़ती है, उस चीज़ को देखा कि कहाँ पर जो है वो अमाउंट जो हमारी पड़ रही 30 तक की, वो कितना फ़ायदा जो है वो हमें दे रही है पूरे सालाना बेस के ऊपर। तो उसके बाद ग्रीन कैप की बात की है, येलो कैप जो है इसके बारे में बात की हमने, कि इनके फ़ायदों के बारे में बात की है, और देखा इनके ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है उसके बारे में देखा। तो यहीं पर हम इसके साथ इस चीज़ को इख्तिताम करते हैं, इसका एंड करते हैं। तो जो है ये आज का हमारा टॉपिक था, और जो आप लोगों तक पहुंचाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो काश मतलब ये पसंद आई होगी, और पता लगा होगा आप लोगों को, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और यहाँ तो पर सवाल जवाब का थैंक जो यू सो सेशन। मच जी हसीब, आपने बहुत अच्छा यू आर एक्सप्लेन किया, वेलकम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। एनी क्वेश्चंस जी? अब इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं। कोई क्वेश्चंस जी हो हमारी इस वक्त ऑडियंस के जी। अंदर जो कि वो प्लेस करना चाहें, एनीथिंग, कोई भी सवाल हो सकता है रिलेटेड टू एक्वा बिल्कुल। मिमिक्री और और रिलेटेड टू फिश फार्मिंग। बिल्कुल
ऐसा है, अगर कोई सवाल है तो करें, क्योंकि मैंने देखा है ये मेरे ख्याल में फेसबुक पर भी अपलोड होती है शायद, जी फेसबुक जी पर होती है ना ये अपलोड। जी जी तो मैं असल मोस्टली। में थोड़ा, हाँ, बिजी शेड्यूल की वजह से जो है ना वो फेसबुक के ऊपर देख नहीं सकता हूँ। काफी सवाल मेरे ख्याल में वहाँ पे भी लोग करते हैं इस पे। जी हाँ। तो अगर आप सेशंस के ऊपर अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, सेशंस को ज्वाइन करें। लाइव सेशंस में जो जवाब मिलते हैं वो हम आपके सामने होते हैं, तो उसको जवाब को देना जो है वो इजी होता है। बाद में कभी उसको देखा कभी नहीं देखा तो वो थोड़ा है। आसिफ साहब तो माशाल्लाह काफी अच्छा मतलब यूज करते हैं, बताते हैं सब सब कुछ, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा जो है वो हो जाता है, तो मसरूफियत की वजह से, क्योंकि थोड़े से अपने दूसरे काम भी हैं इधर उधर के। तो लाइव में फिर होता है कि आसिफ साहब को तो यही है कि बस जितना लोगों को पता लग जाए टेक्नोलॉजी का, ये है वैसे भी है एक्वाकल्चर का, तो ये उसी में लगे रहते हैं। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो सवाल के पास मुझे यही कहना था कि लाइव आई के अंदर फिर थिंक थोड़े जो है। आई थिंक आसिफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस अभी। हाँ, और बिल्कुल मुझे भी। हम नेक्स्ट हाँ, वीक का जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि लाइव फीड के हवाले से अगले हफ्ते हम अपना जो प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं दैट इज़ फॉर स्पेशली फॉर हैचरीज। जितनी हैचरीज हमारे मुल्क में हैं उनके ओनर्स ख़ास तौर पे अगले हफ्ते का सेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपके लिए बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम अगला सेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें लाइव फीड जो कि आपके फ्राइज़ और लार्वे के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी ग्रोथ, उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, उस लाइव फीड को हम किस तरह से कल्चर कर सकते हैं बआसानी, और उसको हम दे सकते हैं अपनी लार्वे को, अपने अपने फ्राई को, ताकि वो सस्टेन करे और वो हेल्दी ग्रो आउट में जाए, और जब वो फार्मर के पास जाए तो उसका वो एक बहुत रिजिलियंट परफॉर्मेंस दे सके। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन सैटरडे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्रोग्राम देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हैदराबासी साहब का इस सेशन में बिल्कुल वो ज्वाइन आए करने हैं। का, अपना फीडबैक देने का। और थैंक यू सो मच आसिफ फॉर योर टाइम एज वेल एंड गिविंग अस द लवली आपको प्रेजेंटेशन। थैंक यू थैंक जी, यू सो बहुत मच। शुक्रिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।